हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम देखेंगे माइट बी, माइट हैव टू। ठीक है, तो माइट का प्रयोग इंग्लिश स्पीकिंग में होता है। ठीक है, तो कब होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, आज सारा कन्फ्यूजन हम आपको दूर कर देंगे। ठीक है, और कौन कौन से माइट के यूज होते हैं। जैसे पहला यूज होता है माइट का मे का पास्ट टेंस। ठीक है, माइट का मे का पास्ट टेंस माइट होता है। ये हम यूज करते हैं नरेशन में। जब हम नरेशन बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ये हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, भी हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन नरेशन जब हम पढ़ाएंगे तब हम आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो उसमें हम आपको बता देंगे। फिलहाल यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, जैसे ही सैड ही में कम होम, उसने कहा कि वह आ सकता है। ठीक है, तो ये उसका सेंटेंस है। ठीक है, जब आप इसको बनाएंगे तो वो अपने सेंटेंस में बनाएंगे। उसने कहा था कि वह आ सकता था। ठीक है, तो यहाँ मे का माइट हो जाता है। जितने भी मॉडल वर्ब है, जैसे मे है, मे कैन का कुड, मे का माइट, सेल का शुड, ये सब हो जाता है। विल का वुड हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ही said that he might come home। ठीक है, he said that he might come home, ये हो जाएगा। she said she may come my home, उसने कहा था कि वह मेरे घर आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ भी मे का क्या हो जाएगा, might हो जाएगा। she said that she might come ठीक है, सी सेड दैट शी माइट कम, सॉरी कम का स्पेलिंग सी कम होम। ठीक है, तो यहाँ नरेशन में हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो मे का माइट हम करते हैं। तो ये पहला हो गया मे का पास्ट टेंस में। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, परमिशन लेने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, परमिशन लेने और देने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मे का ही प्रयोग होता है, लेकिन माइट का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। पहले माइट का प्रयोग होता था, लेकिन अब ज़्यादातर यूज मे का ही होता है, लेकिन माइट अगर कहीं लिखा है तो वो भी सही है। ठीक है, जैसे वो घर जा सकता है तो ही माइट गो होम, ही माइट गो होम, वो घर जा सकता है। ही माइट गो होम, तुम आ सकते हो, यू माइट कम। ठीक है, तो परमिशन लेने और देने के लिए भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। देखिए, पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड में माइट का प्रयोग करते हैं। कुड जो होता है वो मान लीजिए 90% पॉसिबिलिटी, मतलब सबसे ज़्यादा अगर पॉसिबिलिटी है तो हम कुड का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद अगर उससे कम है तो 50% है तो मे का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन अगर सबसे कम पॉसिबिलिटी हमको दिखाना है तो माइट का प्रयोग करते हैं। यानी माइट जो होता है वो सबसे कम पॉसिबिलिटी दर्शाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। चलिए इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पॉसिबिलिटी और प्रिडिक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रिडिक्शन मतलब होता है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी के लिए भी हम क्या करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम कल का रेस शायद जीत सकते हैं। जैसे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि रेस होने वाला है तो बोलते हैं कि हम कल का रेस शायद जीत सकते हैं। वह कल तुम्हारे घर आ सकता है, ये भविष्यवाणी है। ठीक है, भविष्यवाणी करते थे। जब हम भविष्यवाणी करते हैं तब भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कल का रेस शायद जीत सकते हैं तो वी माइट, विन मीन्स जीतना होता है, वी माइट विन द रेस। ठीक है, वी माइट विन द रेस, हम रेस जीत सकते हैं। ठीक है, वह कल तुम्हारे घर आ सकता है, ही माइट कम योर होम, वह कल तुम्हारे घर आ सकता है, ही माइट कम योर होम। ठीक है, तो प्रिडिक्शन के लिए भी हम क्या करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। तो इसको आप
आज के बाद ध्यान रखिएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी, संभावना। अब देखिए प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं, मे का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगा तो मे का, कुड का, उसके बाद नहीं तो मे का, नहीं तो माइट का। तो कम पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का प्रयोग यहाँ, जैसे मतलब आज बारिश हो सकती है, ठीक है। संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बारिश हो सकती है, तो कम संभावना अगर है, बादल देख के आपको लगता है कि संभावना कम है, तो माइट का प्रयोग आप कर सकते हैं। आज बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे, ठीक है। इट माइट रेन टुडे, वह धनी हो सकता है, मतलब किसी को देखकर हम मतलब अंदाज़ा लगाते हैं कि वह धनी हो सकता है। ही माइट बी रिच, ज़्यादा अगर पॉसिबिलिटी है तो मे लगाएंगे, कुड लगाएंगे, उसके बाद नहीं तो मे, नहीं तो माइट। तो कम अगर पॉसिबिलिटी तो ही माइट बी रिच, वह धनी हो सकता है। वह खतरनाक हो सकता है, तो ही माइट बी डेंजरस, किसी आदमी को देखकर लगता है कि मतलब देखने में वह खतरनाक है, तो आप अनुमान लगाते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करते थे, ही माइट बी डेंजरस, ठीक है, वह खतरनाक हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी के लिए अगर कम पॉसिबिलिटी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, माइट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं माइट है मतलब पास हो सकती है, हो सकता है। जब किसी के पास कोई वस्तु ऐसी मतलब संभावना व्यक्त करती है कि उसके पास ये हो सकता है, तुम्हारे पास ये हो सकता है, मेरे पास ये हो सकता है, तो कम पॉसिबिलिटी है पास होने की, कोई वस्तु पास होने की, तो उसके लिए हम माइट हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे उसके पास एक कार हो सकती है, ठीक है, उसके पास एक कार हो सकती है, तो ही माइट हैव ए कार, ही माइट हैव अ कार, उसके पास एक कार हो सकती है। सोहन के पास एक बंदूक हो सकती है, ठीक है, तो सोहन माइट हैव ए गन, सोहन माइट हैव ए गन, ठीक है। इस तरह माइट हैव का प्रयोग पास होने के लिए, कोई भी वस्तु मतलब किसी के पास है, हम संभावना व्यक्त करते हैं, तो माइट हैव, कम संभावना के लिए माइट हैव का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके पास एक घर हो सकता है, उसके पास गाड़ी हो सकती है, उसके पास घड़ी हो सकती है, उसके पास बंदूक हो सकती है। इस सेंस में आप माइट हैव का प्रयोग कर सकते हैं कम पॉसिबिलिटी के लिए। अब माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी इन पास्ट। जब पास्ट में, भूतकाल में, हमको बीते हुए समय में हमको पॉसिबिलिटी व्यक्त करना होता है, तो माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं मतलब जा रहा है, उसकी फ़्लाइट मतलब देर हो गया हो, तो हम कहते हैं कि ना कि हो सकता है कि उसकी फ़्लाइट छूट गई हो, क्योंकि यहीं देर हो गया। हो सकता है कि वह, मान लीजिए कहीं युद्ध हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि हो सकता है वो मारा, मतलब आया नहीं, तो हो सकता है वो मारा गया हो। तो पास्ट में पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो हो सकता है कि, इसकी अंग्रेजी हमको नहीं बना, उसकी फ़्लाइट छूट गई हो, ही माइट हैव मिस्ड छूटना, मिस्ड हिज फ्लाइट, ही माइट हैव मिस्ड हिज फ्लाइट, हो सकता है कि उसकी फ़्लाइट छूट गई, हो सकता है कि वो मारा गया हो, ही माइट हैव किल्ड, ठीक है। मतलब कहीं अगर कोई युद्ध हो रहा है, वो नहीं आया, तो आप अनुमान लगाते हैं, पॉसिबिलिटी व्यक्त करते हैं कि हो सकता है वो मारा गया हो, इसलिए नहीं आया, ठीक है। तो माइट हैव मतलब माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट में पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए हम करते हैं। और माइट हैव के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम कोई वस्तु किसी के पास हो सकती है, इसका अनुमान लगाने के लिए करते हैं। तो आई होप इसको भी आप समझ गए हैं, इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए माइट हैव टू, करना पड़ सकता है, ठीक है, मतलब ये संभावना यहाँ भी हम व्यक्त करते हैं। ज़्यादातर माइट का प्रयोग हम संभावना के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो माइट हैव टू, करना पड़ सकता है, मतलब श्योर नहीं है लेकिन करना पड़ सकता है। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम, मतलब अपनी इच्छा के विरुद्ध करना पड़ सकता है। जैसे हो सकता है कि तुम्हें वहाँ जाना पड़े, मतलब तुम जाना नहीं चाहते लेकिन हो सकता है तुम्हें वहाँ जाना पड़े, ठीक है। तो यहाँ माइट हैव टू का प्रयोग करते हैं कम पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो हो सकता है, इसकी अंग्रेजी हमको नहीं लिखना है, तुम्हें वहाँ जाना पड़े, यू माइट हैव टू गो देयर, यू
माइट हैव टू गो देयर। ठीक है, तुम्हारी इच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मतलब ये हो रहा है कि तुम संभावना व्यक्त की जा रही है कि तुमको हो सकता है कि वहाँ जाना पड़े। इसके लिए तुम क्या करना, तैयार रहना। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हें गांव जाना पड़े, मतलब ज़रूरत पड़ने पर, मतलब ये तुम्हें करना पड़ सकता है। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हें गांव जाना पड़े। यू माइट हैव गो टू विलेज। यू माइट हैव टू गो टू विलेज। ठीक है, यू माइट हैव टू गो टू विलेज, तुम्हें गांव जाना पड़े, हो सकता है कि तुम्हें गांव जाना पड़े। ठीक है, यानी ज़रूरत पड़ने पर, कम संभावना, ज़्यादा संभावना नहीं है। ठीक है तो कम संभावना के लिए माइट का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ माइट हैव टू का मतलब करना पड़ सकता है, इसके सेंस में हम माइट हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप इसको समझ गए होंगे कि माइट हैव टू का प्रयोग हमको कहाँ करना है। ठीक है, अब देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस में भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर वह मेरे घर आया होता तो शायद मैं उसकी सहायता कर देता। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस मतलब शर्त रख रहा है कि अगर वो मेरे घर आया होता तो शायद मैं उसकी सहायता कर देता, अगर वो मुझसे कहा होता तो शायद मैं उसकी बात मान लेता। तो इस टाइप के सेंटेंस में भी माइट का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, इफ़ ही हैड कम माई हाउस, इफ़ ही हैड कम माई हाउस, I might have helped him. If he had come my house, I might have helped him. यदि वह मेरे घर आया होता तो मैं उसकी सहायता कर देता, शायद। ठीक है, अगर वह मुझसे कहा होता तो शायद मैं उसकी बात मान लेता। If he had told me, I might have एग्री मीन्स होता है बात मानना। ठीक, तो एग्रीड हो जाएगा, आई माइट हैव एग्रीड विथ हिम। ठीक है, आई माइट हैव एग्रीड विथ हिम, अगर वो मुझसे कहा होता तो शायद मैं उसकी बात मान लेता। ठीक है, तो ये माइट के प्रयोग थे, माइट के यूज थे, कहाँ कहाँ होता है माइट, माइट बी, माइट हैव टू। ठीक है, तो ये सारे माइट के यूज थे। आई होप इसको आप समझ गए होंगे कि माइट का यूज कहाँ कहाँ हम करते हैं। इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि माइट का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुंच सके और वो घर बैठे अंग्रेजी सीख सके। ठीक है, हमारा प्रयास यही है कि जितने भी हिंदी मीडियम के छात्र उनको आसानी से अंग्रेजी पढ़ाया जाए और सिखाया जाए, और मतलब सारी चीज़ें बताया जाए, क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको फॉलो करेंगे और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और भी बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए ला सकें। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।